कर सकते हैं। तो रिवर्स करने के लिए हमारे पास ये तरीका है कि सबसे पहले हम जो नंबर मिला है उसको देखेंगे और उसको पीछे से एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उसको एक वैल्यू में सेव कर लेंगे। तो एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं रिवर्स अंडरस्कोर नम नाम का। तो रिवर्स अंडरस्कोर नम को हम अभी ज़ीरो से इनिशियलाइज कर लेते हैं और एक इंटीजर ले लेते हैं पॉप, उसको भी ज़ीरो कर लेते हैं। पॉप का वैल्यू अर्थ मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो क्या है। तो अब आपको वैल्यू 121 दी हुई है या 1221 दी हुई है, तो इसको आपको रिवर्स करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये 1 हटाना होगा, फिर 2 हटाना होगा, फिर 2, फिर 1। तो आपको पूरा नंबर एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो हमारा लॉजिक क्या होने वाला है कि हम 1221 दिया हुआ है तो इसका पहले मॉड लेंगे। किसी भी नंबर को रिवर्स करने का ये मेथड है, टेक मॉड, उसका मॉड निकालो, मतलब इसको 10 से डिवाइड करो और इसको देखो कि कितना बच रहा है। जितना बच रहा है वो वैल्यू आप आगे में सेव करते जाओ। तो उसका नाम हमारा पॉप होगा। यहाँ पे हमारा वैल्यू पॉप का 1 होगा। फिर हम मॉड निकाल लिया, उसका वैल्यू पॉप कर लिया। उसके बाद हम नंबर बिल्ड करेंगे वापस से, क्योंकि जो आप यहाँ से निकाल रहे हो उसको आप फ्रंट पे लगाते जाओगे, उस तरह से आप नंबर बनाओगे। 1 डाला, फिर फिर आपके पास वैल्यू क्या बचेगी 122। तो फिर आप उसका मॉड निकालोगे, उसका मॉड का आउटपुट क्या आएगा 2 आएगा, तो वो पॉप में जाएगा 2। और फिर आप उसको यहाँ पे 2 में डालोगे, उसी तरह 2 और 1 आगे फॉलो करोगे। तो अब आप जो यहाँ पे नंबर बिल्ड कर रहे हो, रिवर्स अंडरस्कोर नम जो बना रहे हो, जो आप आउटपुट ला रहे हो, वो कैसे बना रहे हो, उसमें आप क्या करोगे रिवर्स स्टार्ट 10 और प्लस पॉप। इस तरह से आप किसी भी नंबर को रिवर्स करते हो। तो अब हम इसको कोड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके लिए हम पॉप, पॉप क्या है हमारा, पॉप है वो नंबर जो कि हमारा मॉडुलस लेने के बाद बचता है। तो एक्स मॉडुलस 10 वो हमारा पॉप में आ जाएगा। फिर रिवर्स नंबर बनाने के लिए हमारा जो भी रिवर्स अंडरस्कोर नम था उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और पॉप को ऐड कर देंगे, तो वो हमारा ये रिवर्स नंबर बन जाएगा। तो ये तरीका होगा हमारा पॉप करने का। बट अब ये नंबर तो हमारा 122 कितना भी बड़ा दिया जा सकता है इनपुट में। तो उसके लिए हम क्या हम सारे अंत तक नंबर को रिव्यू करेंगे? नहीं। अगर आपको कोई वैल्यू 1231 दी हुई है तो आप ये तभी बता सकते हो अगर पूरा नंबर हमें रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसका हाफ भी नंबर रिवर्स कर लें, मतलब अगर हम 13 रिवर्स करने के बाद 13 ले आएँ और फिर इस नंबर x से कंपेयर कर लें कि क्या 12 इज इक्वल टू 13, नो, तो हमें वहीं पे पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं है पता चल जाएगा। समझ लीजिए हमारे पास 121 है या 1221 है, मतलब दो केसेस हैं हमारे पास, या तो नंबर इवन होगा या तो नंबर ऑड होगा। तो अगर नंबर हमारा इवन है तो हमारे लिए थोड़ा इजी है। सपोज 121 है तो इसका अगर हम इन दो डिजिट को और रिवर्स करने के बाद पीछे से इन दोनों को नाप लें, तो अगर वो नंबर इक्वल है तो वो हमारा पैलिंड्रोम नंबर है। तो इसलिए हमें पूरा नंबर रिवर्स करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो लूप होगा अगर हम उसको आधे में ही कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसके लिए हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, x इज़ ग्रेटर देन रिवर्स अंडरस्कोर नम, कि हम ये काम तब तक करेंगे जब तक हमारे x की वैल्यू नम से रिवर्स नंबर जो है उससे बड़ी ना हो। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। सपोज मेरे पास नंबर 1221 था, तो अगर ये एक इवन नंबर है, अगर मैं इसको रिवर्स लेता हूँ और x जो कि हमारा इनपुट है उसको ले रहा हूँ और रिवर्स नंबर यहाँ पे मैं इस आउटपुट के बाद बना रहा हूँ, तो सपोज इसका आउटपुट कैसे काम करेगा 1221। तो अब मैं सबसे पहले पॉप लूँगा, तो यहाँ पे इसका पॉप क्या होगा हमारा 1221 मॉडुलस 10 होगा, तो इसका आउटपुट 1 आएगा। तो पॉप की वैल्यू 1 हो गई। फिर रिवर्स अंडरस्कोर नम की वैल्यू क्या आएगी, रिवर्स इक्वल टू नम, क्योंकि पहले रिवर्स का नंबर 0 है तो 0 इंटू 10 होगा तो वो 0 हो जाएगा, प्लस पॉप, तो पॉप रिवर्स की वैल्यू भी 1 हो गई। फिर ये वापस जाएगा। अब x की वैल्यू
यहाँ पे हमें एक बार डिवाइड भी करनी चाहिए, x डिवाइड बाई 10, ये हम यहाँ भी कर सकते हैं। अब x को हमें छोटा भी करना है क्योंकि हमें x को आगे आइट्रेट करना है, इसके लिए हम x को छोटा भी करेंगे। तो हमारी x की वैल्यू अब क्या होगी 122, क्योंकि हमने उसको डिवाइड बाई 10 किया है, तो 121 1 डिवाइड बाई 10 क्या होगा हमारा 122, क्योंकि हम इंटीजर फॉर्म में ले रहे हैं तो डॉट 1 लीव कर देगा, वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू 122 लेगा। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 122। अब ये लूप वापस से while के अंदर आएगा, देखेगा क्या x की वैल्यू ग्रेटर है रिवर्स नम से। हाँ, रिवर्स नम से तो ग्रेटर है क्योंकि ये तो अभी 1 ही है और x की वैल्यू 122 है। तो वापस से पॉप में जाएगा, तो पॉप की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे। अब आप यहाँ पे मॉडुलस लोगे x 122 मॉडुलस 10, तो इसका आउटपुट हमारा 2 आएगा। अब पॉप की वैल्यू हो गई 2। अब रिवर्स नंबर की वैल्यू वो भी हमारी 1 है, तो 1 स्टार 10 मतलब 10 और प्लस पॉप 2, तो मतलब हमारा नंबर क्या होगा 12। अब अभी हमारा रिवर्स नंबर 12 बन चुका है, इज इक्वल टू 12। और अब x की वैल्यू हम घटा रहे हैं, तो हमारा रिवर्स की वैल्यू x इज इक्वल टू 12 हो गया। तो अब जब ये लूप यहाँ से एग्जिट करके वापस जाएगा, तो क्या x की वैल्यू ग्रेटर है रिवर्स नम से। नहीं, रिवर्स नम की वैल्यू भी 12 है, x की वैल्यू भी 12 है, तो इसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इफ x इज इक्वल टू रिवर्स अंडरस्कोर नम देन रिटर्न ट्रू। ये हमारा इवेंट के केस के लिए करेगा। बट आप पूछ सकते हो कि भाई अगर ये इवेंट के केस के लिए चला है, व्हाट इफ मेरा ये नंबर ऑड हो, ये नंबर हो, तो क्या ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। तो इस केस में लॉजिक कैसे काम करेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो इस वक्त हमारा x होगा 122 ना, और x की वैल्यू 122 होगी, बट x की वैल्यू बड़ी नहीं रहेगी। बट क्या हम इसको कैसे टैकल करेंगे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें एक और कंडीशन लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू रिवर्स अंडरस्कोर नम डिवाइड बाई 10, मतलब हम उसके सिर्फ x 10 से डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे अगर हमारा 1221 था इनपुट, तो ये हमारा एक पैलिंड्रोम नंबर है। अगर हम इसको ऑड बना दें इस तरह से, तो इसको रिवर्स करने के बाद इस सिचुएशन पे हम 122 पे x की वैल्यू होगी और हमारी वैल्यू होगी 12। तो अगर हम जो x की वैल्यू है यहाँ पर 122 है और रिवर्स जो नंबर होके आया है वो वैल्यू हमारे पास 12 है, तो x की वैल्यू अभी हमारी बड़ी है, तो एक लूप और चलेगा, एक बार और जाएगा और अंदर आके वापस से इसकी वैल्यू 122 हो जाएगी और ये 12 रहेगा। बट यहाँ पे अब कंडीशन ऑड के केस में फेल हो जाएगी आपकी, ऑड के केस में ये कंडीशन फेल हो जाएगी। बट क्या ये पैलिंड्रोम नंबर है, हाँ ये पैलिंड्रोम नंबर है, तो हमारा तो केस यहाँ पे फेल हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू और 122 की वैल्यू सेम नहीं है। तो इसीलिए हमने ये कंडीशन लगाई है कि अगर हम इस रिवर्स हुए हुए नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आउटपुट 12 हो जाएगा, तो ये 12 और 12 आपस में सेम हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम कोई और भी ऑड नंबर ले लें, ऑड डिजिट ऑफ नंबर्स, मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूँ, 1 2 3 2 1, तो अगर आप ये देखो तो 1 2 3 और 1 2 3 ये आपस में एक पैलिंड्रोम नंबर है। और अगर हम इसी लॉजिक से आगे चलेंगे तो इसको भी हम देख सकते हैं कि जब हमारा आउटपुट आएगा, जब हमारे x की वैल्यू छोटी हो जाएगी, वो कंडीशन ये होगी जब हमारी x की वैल्यू 12 होगी और हमारे रिवर्स नंबर की वैल्यू क्या होगी 1 2 3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो आउटपुट हो जाएगा 12, तो हमारा 12 विल बिकम इक्वल टू 12। तो ये इस तरह से एक कंडीशन से हम ऑड डिजिट ऑफ नंबर्स की क्राइटेरिया को वैलिडेट कर रहे हैं। तो ये हमारा केस होगा, अगर ये कंडीशन मीट नहीं हो रही है एल्स रिटर्न फॉल्स। ये थोड़ा सही कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग भी इम्पोर्टेंट है।
तो एक बार हम एक सैम्पल इनपुट समझ लीजिए 121 से ले लेते हैं, वैलिडेट कर लेते हैं कि क्या हमारा ड्राई रन कर लेते हैं। 121 है तो x की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या x की वैल्यू लेस देन 0 नहीं, x मॉडुलस 10 है नहीं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। रिवर्स की वैल्यू नम इक्वल टू 0 हो जाएगा और पॉप इज इक्वल टू 0 होगा। इनिशलाइज कर दिया वाइल x इज ग्रेटर देन रिवर्स नंबर। अभी हमारा रिवर्स के नंबर की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 121 है, तो पॉप कर लेगा। पॉप में वैल्यू आ जाएगी 121 मॉडुलस 10, मतलब हमारी 1 आएगी, और x की वैल्यू क्या होगी 12 कर देंगे। रिवर्स करके नंबर हम बना देंगे, 1 आएगा पहले रिवर्स में, और फिर जब इसको हम आइटरेट करते जाएंगे तो रिवर्स नंबर 12 हो जाएगा, 1 रहेगा। और ये ऑड केस है तो इसकी वैल्यू 1 से कंपेयर होगी, तो 1 इक्वल टू 1 होगा और आंसर सही रहेगा। तो अगर हम पूरा ड्राई रन करना है तो उसको इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं x की वैल्यू x इज इक्वल टू 121 रिवर्स अंडरस्कोर नम नम इज इक्वल टू 0 और पॉप इज इक्वल टू 0। तो पहले आइटरेशन में x की वैल्यू इज ग्रेटर देन नम, ठीक है। पॉप की वैल्यू x मॉडुलस 10, तो 121 मॉडुलस 10 होगा 1। x इज इक्वल टू यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, और फिर रिवर्स नंबर जो हम बिल्ड कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, रिवर्स इज इक्वल टू, रिवर्स अभी हमारा 0 है, स्टार्ट 10 उसको 0 ही हो जाएगा, प्लस पॉप, तो रिवर्स की वैल्यू होगी 1। तो ये लूप अंदर जाएगा वाइल x इज ग्रेटर देन रिवर्स नंबर। अभी भी x की वैल्यू हमारी 12 है तो ये ग्रेटर है, तो पॉप के लिए जाएगा, और 12 मॉडुलस 10 हमारा 2 आएगा, और x को फिर से डिवाइड कर देंगे 10 से तो वो 1 हो जाएगा। रिवर्स ऑफ द नंबर क्या होगा हमारा, तो 1 इंटू 10 1 हो जाएगा, 1 इंटू 10 10 हो जाएगा सॉरी, प्लस पॉप, तो ये 12 हो जाएगा। अब वापस से जाएगा लूप चेक करने, क्या x की वैल्यू ग्रेटर है रिवर्स नंबर से, नहीं, रिवर्स नंबर अब हमारा 12 हो गया और x की वैल्यू है 1, तो लूप हमारा यहाँ पे रुक जाएगा। आगे एग्जिट करेंगे। इफ़ x इज इक्वल टू रिवर्स नंबर, क्या x की वैल्यू रिवर्स नंबर के इक्वल है, नहीं, यहाँ पे तो x की वैल्यू 1 है और रिवर्स नंबर इज इक्वल टू 12 है। ये 121 है क्योंकि ये हमारा ऑड वाला केस है, ऑड नंबर ऑफ डिजिट का केस है, तो ये वाला लूप चलेगा, ये वाला इफ कंडीशन। इफ x इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ द नंबर डिवाइड बाई 10, तो रिवर्स ऑफ द नंबर डिवाइड बाई 10 क्या होगा हमारा 1 होगा। क्या अब 1 और ये x सेम है, हाँ ये तो x और रिवर्स नंबर सेम है, तो इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देंगे, एल्स फॉल्स। अब अगर हमारा कोई नॉन नॉन पैलिंड्रोम नंबर होगा, समझ लीजिए 132, तो x की वैल्यू 0 नहीं है, इस केस में जाएगा x इज ग्रेटर देन रिवर्स ऑफ द नंबर, यस, क्योंकि यहाँ पे 0 है, पॉप रिवर्स करेगा, तो उस तरह से कंडीशन पॉप की वैल्यू क्या आएगी, पहले 2, पॉप इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 132 और रिवर्स अंडरस्कोर नम अभी 0 रहेगा, तो पॉप की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू हमारी डिवाइड बाई 10 इस स्टेप पे गए तो 13 हो जाएगा। रिवर्स इज इक्वल टू क्या होगा हमारा पॉप, तो रिवर्स इज इक्वल टू 2। अभी भी रिवर्स ऑफ द नंबर हमारा x से छोटा है तो एक बार और लूप अंदर जाएगा, तो यहाँ पे पॉप की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे पॉप की वैल्यू हो जाएगी 3, और x की वैल्यू यहाँ पे वापस हम डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारा 1 हो जाएगा। रिवर्स ऑफ द नंबर क्या बनेगा, 2 इंटू 10 20 प्लस पॉप यानी कि 23 हो जाएगा। अब हमारा ये कंडीशन मीट नहीं होगी, x इज ग्रेटर देन रिवर्स, नहीं, क्योंकि x की वैल्यू 1 है और रिवर्स की वैल्यू हमारी क्या है 23। तो अब हम इस कंडीशन में आएंगे, क्या x इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ द नंबर, नहीं, x की वैल्यू तो 1 है और रिवर्स ऑफ द नंबर तो 23 है, ये एग्जिट कर जाएगा। क्या x इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ द नंबर डिवाइड बाई 10, तो डिवाइड बाई 10 करेंगे तो उसकी वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू तो 1 है और रिवर्स की नंबर 2 है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी और ये कोड यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कोड, हम इसको एक बार चेक कर सकते हैं कि कंपाइल एरर, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिवर्स नंबर नहीं लिखा था, ये वापस से चेक कर लेते हैं।